बीएमडब्ल्यू केस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई थी। सबूतों को नष्ट करने और धारा भी इस मामले में जोड़ी गई है। पुलिस ने एफआईआर में बीएनएस 238A की धारा जोड़ी है। पीड़ितों को 19 किलोमीटर दूर ले जाकर भर्ती कराया गया। बीएमडब्ल्यू कार जो महिला चला रही थी उसका नाम गगनदीप है। गगनदीप खुद भी नॉर्थ दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट है। उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर बता दें आपको कि सबूतों को नष्ट करने और छिपाने की धाराओं में भी इस मामले में केस दर्ज किया गया है। कल दिल्ली में हुए हादसे में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की मौत हो गई थी और उसके बाद ये जानकारी मिली कि पीड़ितों को 19 किलोमीटर दूर ले जाकर भर्ती कराया गया था। अब ये कार की हालत देख सकते हैं। बीएमडब्ल्यू गाड़ी जो कि आगे और पीछे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था जिसको एक महिला चला रही थी जिसका नाम गगनदीप बताया जा रहा है और महिला भी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। महिला को भी इस वक्त अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें कि बीएमडब्ल्यू कार जो महिला चला रही थी उसका नाम गगनदीप है। गगनदीप इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज जारी है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। दरअसल दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई। बीएमडब्ल्यू कार ने अफसर की बाइक को टक्कर मार दी जिससे अफसर की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई। दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक दिल्ली कैंट इलाके में बीएमडब्ल्यू कार का कहर देखने को मिला, जहां बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। मौके पर ही नवजोत की मौत हो गई और ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये बीएमडब्ल्यू कार आगे से देखेंगे पूरे तरीके से डैमेज है। बताया जा रहा है कि कल दोपहर यानी कि 1:30 बजे के आसपास बीएमडब्ल्यू कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक पर नवजोत सिंह नाम के शख्स अपनी पत्नी के साथ सवार थे जो कि बंगला साहब गुरुद्वारे से अपने घर हरिनगर की तरफ जा रहे थे। ये भी जानकारी मिल रही है कि मृतक नवजोत सिंह फाइनेंस मिनिस्ट्री में सीनियर अधिकारी है, लेकिन कल दोपहर को इसी बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक को सबसे पहले टक्कर मारी। नवजोत सिंह की बाइक इस गाड़ी से टक्कर लगने के बाद डिवाइडर पर टकराती है और डिवाइडर के बाद पास में जो बस थी उससे जाकर टकराती है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इस गाड़ी को एक महिला चला रही थी। जो बीएमडब्ल्यू कार आप देख रहे हैं, इस गाड़ी को गगनप्रीत नाम की जो महिला है वो चला रही थी। आगे वाली सीट पे गगनप्रीत बैठी हुई थी और उसके बगल में गगनप्रीत के जो पति हैं वो बैठे हुए थे। हालांकि इस एक्सीडेंट के बाद गगनप्रीत और उनके पति बाइक सवार नवजोत सिंह को अस्पताल लेकर जाते हैं और यही सही सवाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं कि आखिरकार दिल्ली कैंट में ये एक्सीडेंट होता है, लेकिन यहाँ से 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में ले जाया गया। आसपास के किसी अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है और यही कारण है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में सबूतों को नष्ट करने और छुपाने की जो धारा है वो भी इस पूरे मामले में ऐड की है। और आप इस गाड़ी को देखेंगे, आगे से गाड़ी पूरे तरीके से डैमेज है। एयरबैग गाड़ी के अंदर आपको खुले नजर आ जाएंगे और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी ने बाइक को कितनी तेज हिट किया होगा। ये पूरी साइड आप देखिए, एक तरीके से टक्कर लगने के बाद जो राइट साइड है गाड़ी की वो पूरे तरीके से डैमेज है। पीछे का जो शीशा है वो यहाँ पर पूरा जो है वो टूटा हुआ है। तो जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ वो तो सवालों के घेरे में है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि 19 किलोमीटर दूर अस्पताल क्यों ले जाया गया, ये सवाल जो खड़े कर रहा है विक्टिम परिवार। ये भी जानकारी मिल रही है कि इस बीएमडब्ल्यू गाड़ी को चलाने वाली जो महिला है वो मुखर्जी नगर इलाके में उसका मायका है और जिस अस्पताल में ले जाया गया वो भी किसी रिश्तेदार का बताया जा रहा है। तो यही कारण है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में सबूतों को नष्ट करने, सबूतों को छुपाने के जो सेक्शंस है वो भी ऐड किए हैं। हालांकि बीएमडब्ल्यू चलाने वाली महिला और उसका पति भी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी के चलते इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और यही कारण है कि हत्या का प्रयास करना और तमाम सबूतों को नष्ट करने जैसे सेक्शंस ऐड करके इस पूरे मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस करती नजर आ रही है। विजय सैयद वकार के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। और दिल्ली से जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, जो महिला गाड़ी चला रही थी वो भी अस्पताल में एडमिट है। बताया जा रहा है काफी दूर ले जाकर पीड़ितों को एडमिट कराया गया। सबूत मिटाने की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है। क्या कुछ छिपाने की कोशिश की गई इस मामले में?
और ये जो तमाम सेक्शंस जोड़े गए हैं जिसमें 238 बीएनएस का जो सेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर है कि सबूतों को नष्ट करने की और उसको छुपाने की कोशिश, और इसके पीछे वजह ये कि 19 किलोमीटर दूर ले जाया गया अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। और ये गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरे तरीके से डैमेज आपको गाड़ी नजर आएगी। गगनप्रीत भी अस्पताल में भर्ती है और अभी इस पूरे मामले में जो अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो बॉडी है उसको डीडीयू अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम कराने के बाद फैमिली को जो बॉडी है वो हैंडओवर कर दी जाएगी। और जो मृतक है उनकी पत्नी भी अस्पताल में भर्ती है, द्वारका के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको वहां पर भर्ती कराया गया है। लेकिन फैमिली लगातार एलिगेशन लगा रही है। फैमिली का साफ तौर पर कहना है कि नॉर्थ दिल्ली के मुखर्जी नगर में जिस अस्पताल में नवजोत को ले जाया गया, उनकी पत्नी को ले जाया गया, वहां पर जो आरोपी है गगनप्रीत, उनकी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई जबकि पेशेंट वहां पर नहीं था। उसके तमाम अस्पताल के अंदर के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट फर्जी तरीके से बनाई गई, इस केस को गुमराह करने की कोशिश है वो साफ तौर पर की गई। लेकिन दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन के बाहर मेरी मौजूदगी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में तमाम सेक्शंस के चलते, जिसमें सबूतों को नष्ट करना, सबूतों को गुमराह करना, ये तमाम जो सेक्शंस है वो ऐड किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी की हालत को जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि गाड़ी से कितनी जोरदार टक्कर रही होगी। आगे से BMW कार पूरे तरीके से डैमेज है। इस गाड़ी का अगर राइट साइड आप देखेंगे, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि इस नीले रंग की BMW गाड़ी ने पहले टक्कर मारी बाइक जो है वो फुटपाथ पर टकराती है और फुटपाथ पर टकराने के बाद वो एक बस से टकराती है। लेकिन इस BMW का राइट साइड आप पूरे देखेंगे जैसे किसी दीवार से रगड़ती हुई गाड़ी आगे बढ़ी है। और इसी गाड़ी की तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। हालांकि पुलिस ने हत्या की कोशिश, सबूतों को नष्ट करना, गुमराह करना, ये तमाम सेक्शंस इस पूरे मामले में जोड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात, 19 किलोमीटर दूर क्यों ले जाया गया? क्योंकि दिल्ली कैंट और धौलाकुआं के आसपास तमाम अच्छे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल मौजूद है। RML अस्पताल महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर था, सरकारी अस्पताल था, वहां पर क्यों नहीं ले जाया गया? और यही जांच का सबसे बड़ा विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में स्टेटमेंट परिवार की जानकारी के लिए। जतिन, उस गाड़ी की बिल्कुल बगल से तस्वीर दिखा रहे हैं जिस गाड़ी से यह हादसा हुआ है और जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है और एक महिला भी अस्पताल में भर्ती है। राजधानी दिल्ली में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। दिल्ली कैंट इलाके में BMW कार की टक्कर से वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई। वहीं इस मामले में मृतक के बेटे ने जो कुछ बताया है उससे पूरे मामले को दबाने की बात भी सामने आ रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। राजधानी दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा। BMW कार ने ली एक अफसर की जान। वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की दर्दनाक मौत। दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार ने फिर एक जिंदगी छीन ली। मामला दिल्ली कैंट इलाके का है, जहां एक BMW कार ने बाइक सवार को पूरी तरह रौंद दिया। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे। इस दौरान BMW कार ने बाइक को पूरी तरह टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति और पत्नी दोनों को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद कार से महिला उतरी और दोनों घायल पति पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी का इलाज जारी है। BMW कार है जिसके पूरे तरीके से चारों तरफ से परखच्चे आपको उड़े हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि पिलर नंबर 67 जो दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन है वहां पर यह भीषण हादसा हुआ है। गाड़ी की रफ्तार जो है, स्पीड जो है वो बेहद ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये गाड़ी कंट्रोल करने के चक्कर में पूरी तरीके से पलट गई और पहले जो बाइक सवार था उसे टक्कर लगी। हालांकि बाइक सवार में से नवजोत सिंह जो है उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वो गृह मंत्रालय में कार्यरत थे। वहीं इस मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। दरअसल मृतक के बेटे ने कार सवार महिला पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट के बाद दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय दूर के अस्पताल में ले जाया गया। साथ ही नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की भी बात कही है। Accident happened in Dhaulakua and they were taken to a hospital in GTB Nagar, in Mukherjee Nagar, called New Life, which is 20 kilometers away. That is about an hour of drive and they were not even taken in an ambulance.
बेटे के इस बयान के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हादसे के पीछे सिर्फ रफ्तार और लापरवाही है या फिर इसके पीछे गहरी साजिश छुपी हुई है। मृतक अफसर के बेटे ने सीधे तौर पर कार सवार महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे इस केस ने नया मोड़ ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने BMW कार को सीज कर दिया है। कार चला रही महिला को हिरासत में ले लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से अहम सुराग जुटाए गए हैं। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि ये साफ हो सके कि यह दर्दनाक हादसा महज एक एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।